नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका काम दुनिया भर के तमाम देशों में मेडिकल संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना है और इसके लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट करना है। यही संस्था बताती है कि कब किसी बीमारी को महामारी घोषित करना है और कैसे उस महामारी से लड़ना है। अभी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के रूप में सामने आई है, उसे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंग्रेजी में कहें तो WHO ने ही महामारी घोषित किया था। लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए WHO की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ देशों ने उस पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। अमेरिका तो इस संस्था पर इतना बौखलाया है कि इसने संस्था को देने वाला फंड भी बंद कर दिया है और कहा है कि चीन परस्त WHO ने कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन WHO अपना काम कर रहा है और अमेरिका अपना। लेकिन इस दौरान ये जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका की ओर से फंडिंग बंद होने के बाद इस संस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया के और कौन कौन से देश इस संस्था को पैसे देते हैं और इन पैसों को ये संस्था कहाँ खर्च करती है। तो आज का बिन मांगा ज्ञान इसी पर। WHO को दुनिया के कई देश, कई उदारवादी संस्थाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ पैसे देता है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक संस्था के सदस्य देशों की ओर से कुल पैसे का 35.41% टैक्स से, 15.66% उदारवादी संगठनों से, 9.33% संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से और 8.1% और बाकी के बचे पैसे दूसरे बेशुमार स्रोत से इस संस्था को मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलने वाले कुल पैसे का अकेले 15% पैसा अमेरिका अकेले ही देता है। संस्था को सदस्य देश जो पैसे देते हैं उसका करीब 31% हिस्सा अकेले अमेरिका देता है। वहीं सदस्य देशों की ओर से मिलने वाले कुल पैसों का करीब 1% हिस्सा भारत देता है। संगठन को पैसे देने के मामले में देशों को खुद से फैसले लेने का अधिकार होता है कि वो कितने पैसे देंगे। अगर सदस्य देश चाहें तो वो पैसे नहीं भी दे सकते हैं। अमेरिका ने फिलहाल यही फैसला किया है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि अगर अमेरिका पैसे ना भी दे और बाकी के देश अपना अपना हिस्सा देते रहें तो WHO को अपना काम करने में कोई खास दिक्कत फिलहाल नहीं आएगी। WHO संगठन इन पैसों का इस्तेमाल दुनिया भर में फैली बीमारियों को खत्म करने, उनका इलाज खोजने और उनका टीका बनाने के लिए करता है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2018-19 में WHO की ओर से पोलियो पर करीब $1 बिलियन यानी कि करीब 776 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये कुल खर्च का करीब 19.36% था। संस्था ने 2018-19 में स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन सर्विसेज की पहुंच बढ़ाने पर करीब 8.77% रकम खर्च की थी। 7% रकम इलाज लायक बीमारियों की वैक्सीन पर खर्च की थी और करीब 4.36% रकम बीमारियों को फैलने से रोकने पर खर्च की थी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अफ्रीकन देशों को $1.6 बिलियन दिए गए थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को WHO ने $375 मिलियन दिए गए थे। पैसे हासिल करने वाले देशों में भारत भी शामिल था। रही बात अमेरिका की, तो WHO ने अमेरिका को भी $62.2 मिलियन दिए थे। किस देश को कितने पैसे दिए जाएंगे और किस कार्यक्रम पर कितने पैसे खर्च होंगे, WHO साल में इसका लेखा जोखा तैयार करता है। इसके लिए संस्था के फैसले लेने वाले बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक होती है, जिसमें संस्था के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हर साल जिनेवा में इसकी बैठक होती है, जिसमें WHO की पॉलिसी तय की जाती है। डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है, पैसे के लेन देन की देखरेख की जाती है और संस्था के बजट पर बातचीत कर उसे अंतिम रूप दिया जाता है। किस देश को कितने पैसे दिए जाएंगे वो उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है। WHO के साथ कैसे हैं भारत के रिश्ते? विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बनी स्थानीय कमेटी की बैठक 4 और 5 अक्टूबर 1948 को दिल्ली में देश के स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में हुई थी, जिसका उद्घाटन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब से लेकर अब तक WHO लगातार भारत की मदद करता रहा है। टीबी जैसी बीमारी से लड़ना हो या फिर कुष्ठ रोग और कालाजार के इलाज की बात हो या फिर पोषण के प्रति जागरूकता की बात हो, भारत ने सब में कामयाबी पाई है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अहम योगदान रहा है। अगर अभी की बात करें तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भी WHO मदद कर रहा है।
WHO के भारत में प्रतिनिधि के मुताबिक भारत में कोरोना की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। WHO भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी, टेस्ट लैब्स, रिसर्च, अस्पतालों की तैयारी और कोरोना पर नियंत्रण की तमाम कोशिशें कर रहा है। हालांकि भारत WHO के निर्देशों के अलावा भी अपने तरीके से कोशिशें कर रहा है। WHO ने मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी किया था जो बीमार हों, जबकि भारत में लॉकडाउन के दौरान सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी WHO ने भारत को कुछ कहा भी नहीं था और यहाँ केस 341 तक ही पहुँचे थे, तो भारत ने 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू और फिर 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन कर दिया था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ABP अनकट। शुक्रिया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।